श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 27वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी बोले, अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाली पुण्यदायक तथा विष्णु को प्रिय ध्वजारोपण नामक व्रत के विषय में बताता हूँ। यह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी के दुखों को दूर करने वाला तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। जो विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्म आदि द्वारा पूजनीय होता है। अधिक क्या कहा जाए, 1 सहस्त्र भार सोना देकर जो फल मिलता है वह ध्वजारोपण के आगे तुच्छ है। ध्वजारोपण गंगा स्नान, तुलसी सेवा तथा शिवलिंग पूजन के समान है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि वह विधि पूर्वक दातुन करने के बाद स्नान करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त हो विष्णु की पूजा करे तथा 2 स्तंभों में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत, गंध तथा श्वेत पुष्पों की माला रखकर 20 हाथ भूमि को लीपे, फिर उसमें अपने घर की अग्नि प्रज्वलित कर खीर तथा घृत की 108 आहुतियां डालकर हवन करें। फिर मंगलवाद, सूक्त पाठ एवं नृत्य करते हुए विष्णु मंदिर में ध्वजा को ले जाए। उसे देव मंदिर के द्वार शिखर पर आनंद पूर्वक स्थापित करें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधे। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दीख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवी। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाई। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए भेवांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नामक बाला कुमार की चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विवल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों ही मृत्यु को हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को
फांसी में बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने ही में विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दिया और दीपक जलाया, इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद वहां मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी पत्नी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा रहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो व्यक्ति ध्वजारोपण के इस उत्तम कर्म को करता है उसके पुण्य फल को सुनो। हे विपेंद्र, हवा लगने से ध्वजा का वस्त्र जब तक फहराता रहता है तब तक उसका पाप समूह नष्ट होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। महापापी तथा उस पातकी व्यक्ति भी विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करके सब पापों से छूट जाता है। जितने दिनों तक विष्णु मंदिर पर ध्वजा रहती है उतने सहस्त्र युगों तक हरि सारूप्य प्राप्त होता है। आरोपित ध्वजा को देखकर जो व्यक्ति पुरुष प्रसन्न होते हैं वे सब भी करोड़ों पापों से छूट जाते हैं। हे विभांडक मुनि, मेरा निश्चित मत है कि उन लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मुनि राजा की प्रशंसा करते हुए अपने तपोवन को चले गए। इस पवित्र एवं समस्त पाप नाशक कथा को जो लोग कहते अथवा सुनते हैं उन्हें भी ध्वजारोपण का पुण्य प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत ध्वजारोपण महिमा वर्णन नामक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।